हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो HSSC हो, बैंकिंग हो, SSC हो, CTET हो, STET हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन ज़रूर आता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट टेल्स द रिलेशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स द रिलेशन, जो संबंध बताता है ऑफ ए नाउन, नाउन के साथ, और प्रोनाउन के साथ यानी सर्वनाम के साथ, टू अनदर थिंग, दूसरी वस्तु का, और पर्सन या व्यक्ति का, इन ए सेंटेंस, वाक्य में। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाता है। समझ रहे हो। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन दी गई हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, जैसे एट, ऑन, इन, अपॉन, विद, फॉर, ऑफ, बाय, बिटवीन, अबाउट, फ्रॉम, टू, विद, अमंग, एट्सेट्रा। यानी और भी बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनमें से आ लिखता है। आज हम एट और ऑन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एट निश्चित समय के लिए, यानी फिक्स, जब टाइम दे रखा हो ना, घड़े का कोई भी टाइम दे रखा हो तो उससे पहले एट का प्रयोग होगा। कैसे? शंकर मेट सुषमा एट 4 PM। शंकर सुषमा से शाम के 4 बजे मिला, यानी फिक्स टाइम है। कितने बजे मिला शंकर सुषमा से? 4 बजे। तो फिक्स टाइम के लिए हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। सेकंड है त्योहारों के लिए, यानी कोई भी फेस्टिवल है, तीज है, होली है, दिवाली है, दशहरा है। जैसे पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली, कि लोग दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ दिवाली से पहले भी एट का प्रयोग होगा। नंबर 3 है स्थान के लिए, यानी प्लेस। आई मेट हर एट द रेलवे स्टेशन, कि मैं उसे रेलवे स्टेशन पर मिला, यानी प्रॉपर जगह का नाम बता दिया। रेलवे स्टेशन जैसे बस स्टैंड है, प्रॉपर जगह है। एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कोने में, यानी कमरे के कोने में, ये भी एक स्पेशल जगह है। एट द स्कूल, स्कूल में। उसके बाद है निश्चित, यानी छोटे गांव, स्मॉल विलेज या कस्बे के लिए, टाउन्स के लिए। जैसे देवांश लिव्स एट ईसापुर खेड़ी, कि देवांश ईसापुर खेड़ी में रहता है। यहाँ ईसापुर खेड़ी क्या है? गांव का नाम है, या किसी छोटे कस्बे का नाम हो तो वहाँ भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी गांव के नाम से पहले। उसके बाद है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का मतलब यहाँ पर है एट बेड टाइम, यानी सोने का समय। एट सनराइज, सूर्योदय का समय। एट डिनर टाइम, यानी शाम के खाने का समय। एट नाइट, और रात का समय भी। ये सारे समय क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी इनका टाइम टेबल भी फिक्स होता है। उसके बाद है ऑन। ऑन से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एट के हमने अभी तक केवल रूल पढ़े हैं। हम इसकी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि उन वर्ब के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले हम केवल ऑन पढ़ते हैं। के ऊपर के लिए, के ऊपर का मतलब होता है ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, कि वह मेज पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन यानी किस पर बैठा हुआ है? टेबल पर। ठीक है। दूसरा सप्ताह के दिनों, डेज ऑफ द वीक से पहले। कैसे? ही वेंट टू गोहाना ऑन फ्राइडे, कि वह शुक्रवार को गोहाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे है जो वो डेज ऑफ वीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि संडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी दिन हो और उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो और प्रीपोजिशन भरनी हो तो हमें कौन सी प्रीपोजिशन भरनी पड़ेगी? ऑन। ठीक है, सप्ताह के दिनों से पहले कौन सी प्रीपोजिशन? ऑन। उसके बाद है तिथि से पहले, यानी कोई भी डेट हो, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कोई भी डेट हो। जैसे ही केम हेयर ऑन 12 मई, कि वह यहाँ पर 12 मई को आया। तो यहाँ 12 मई क्या है? डेट है ना।
अब हम एट और ऑन की ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे एंग्री, एम, एट की ट्रिक है पहले, एंग्री, एम, अमेज्ड, फायर, जीर, लाफ, स्लो, वंडर, स्टेयर, एटसेट्रा। यानी इन वर्ब्स के साथ हमेशा क्या आएगा, एट का प्रयोग होगा। उसके बाद है ऑन की ट्रिक, यानी ये वर्ड देखते ही, ये वर्ब देखते ही हमेशा हमें क्या करना है, ऑन भर देना है। इंसिस्ट, डिपेंड, बेस, एक्ट, एटसेट्रा। यानी ये वर्ब देखते भी हमें ऑन का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।